शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चेक करेंगे इसे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीमिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना सय्यिदिना व मौलाना खैर खल्क़िल्लाहि अजमईन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मग़ज़ूमीन अल-मुंतजबीन वसियमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुद दाइमा अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। सबसे पहले विलादत बासादत मखदूम कौनैन सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुबारक हो। बीवी की आफ़ादियत व अज़मत किसी न तो मुसलमान से पोशीदा है और न किसी हक़जू से जो राइट को फॉलो कर रहा हो, सर्च कर रहा हो। और क्योंकि विलादत के अय्याम हैं तो कोई भी मौजू हो हम उससे हट नहीं सकते। और मैं तो अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारे पास जो कुछ है इन आइम्मा ताहिरीन के ही वसीले से है। माशाल्लाह यहाँ जो बहनें मौजूद हैं वो अपने लिए ये जहन में यकीन पैदा कर लें कि ज़िंदगी के हर शोबे में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए मददगार और हेल्पफुल हो सकती है। और जो मेरे अज़ीज़ान हैं वो भी इसी तरह से अक्सर उलमा किराम आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेज़ी इमाम खुमैनी के उस्ताद इरफान कहते हैं जब मैं हद से ज़्यादा सख्ती में कभी पड़ जाता था, पीक ऑफ हार्डशिप पे, मैं तवस्सुल बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से करता था। अपनी ज़िंदगी के अंदर ये वतीरा बना लें, नोट कर लें। कभी जब किसी डेड एंड पे पहुंच जाएं, when there is no way to go, then call her and call the Imam of time with her reference। और यकीनन हम और आप जैसे नालायक बच्चे अगर कोई माँ के रेफरेंस से बात करे तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इमाम वक्त किस तरह से इस चीज़ को इग्नोर कर। बेटा आगे प्लीज़ कम फॉरवर्ड। या दुरूद पढ़ें मतलब मोहम्मद वाला। हमने सूरह क़द्र की तिलावत से बात शुरू की है और उसकी वजह ये है कि हमारा टॉपिक जो है वैल्यू ऑफ रिलीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वैल्यू को अरबिक में कदर कहते हैं। आई थिंक
मैं अब मूव होऊंगा तो आवाज़, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइव इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? आप तक आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए। कदर जो है किसी भी शय की, किसी भी चीज़ की कदर, किसी भी चीज़ की वैल्यू दो तरह से डायग्नोस हो सकती है। There's two way to find out the value. Number one, what is the value of this phone for you, young boy? How much it should be? 25,000. 25,000, right? But the real value of it, who can put? The production house. Okay, this is another kind of value. There's two kind of values. One, the value is equal to the cost of production. And if we go to the look in the philosophy of Marx, value is the cost of labor for the production, right? But most of the time we imagine, we understand the value as per the value which put by users, right? जो यूजर किसी चीज की वैल्यू लगाता है, यूजर जो वैल्यू लगाता है, it goes and based on the demand and supply. It's not the real value by the way, right? और फिर इस टाइम पर एक पैराडॉक्स आता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर और डायमंड, which should be most valuable? Water, but not in real. In real world, definitely the fine cuts diamond by XYZ companies. I don't want to promote without a sponsorship, right? No one going to put value of water as per the diamond. And what is the basic need for every living thing, right? It's necessary. But still हम डायमंड की वैल्यू ज़्यादा लगा रहे हैं, वाटर की वैल्यू कम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल है. Availability of a thing puts its value. That's another point. Point जहन में बेस करते हैं. Point number one, value can put by two sides, by the production house and by the user. Number two, value based on demand and supply, right? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज नेसेसरीज की लिस्ट में आती है, कौन सी चीज एसेसरीज की लिस्ट में आती है. Unfortunately, in this era we mixed up badly. We don't know this is necessary or this is accessory, right? सबसे बड़ा ग्लिच यही है इस टाइम का कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या ये मेरी ज़रूरत है. ठीक, उर्दू में बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है ये दो, कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या ये मेरी ज़रूरत है. और ये सब ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है. यकीन कीजिए, ज़रूरी मेरा आपसे राब्ता है. My communication with you is important. And this is a tool for communication, the better way to the communication. I should not stay stuck or focus on that tool, unfortunately. कदर अरबी ज़बान में वैल्यू का ट्रांसलेशन है. और एक अजीब हदीस मासूम से, मासूम फरमाते हैं, इन्ना माना लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र हिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद. लैलतुल क़द्र बीबी सैयदा का एक टाइटल है, एक लक़ब है. आई थिंक इजीली इसको ऐसे मैं बता सकता हूँ कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, हाई पावर सिस्टम को डाइल्यूट करने के लिए यू नीड अ एडॉप्टर, राइट, कन्वर्टर. ये जो पावर लाइन आ रही है 220 वोल्ट आ रहा है, और आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए कितना चाहिए? 3 एम्पियर 2 एम्पियर, राइट.
उसको कन्वर्ट करने के लिए वो चार्जर के आगे वो एडॉप्टर लगा रहे हैं, क्योंकि वो उससे पहले वो इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें कैपेसिटी नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल इसी तरह वही इलाही, रियल रिवीलेशन बाय गॉड इज द थिंग विच इज not acceptable by any existence in this universe. It's need to be covered by something, and that cover is Zat Sayyida Zahra Salamullah अलैहा। हम ज़ारते बहुत सारी ज़ारात हैं, दुआओं की सूरत में ज़ारात पढ़ते हैं, हम बरकत के लिए ज़ारात पढ़ते हैं, हम सवाब हासिल के लिए ज़ियारत पढ़ते हैं। जब ज़ियारत पढ़ें, सम टाइम वी नीड टू फोकस ऑन द मीनिंग्स, ऑन द सेंटेंसेस। देयर इज अ वन सेंटेंस व्हिच इज अमेजिंग, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व माअदनुर रिसाला। जस्ट इमेजिन, रिसालत की कान आप पर सलाम। यू नो कान, व्हाट इज द कान? डू यू नो व्हाट इज दिस? Mind. Oh, thank you. So you need to help me in English, you know. Minds. The minds of prophethood, not prophet. Mind of prophethood means now any prophet which has the title of prophet right now, it comes from that mind. Allahu Akbar. Just see the power of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. See the real value of Ahlul Bayt alayhi salam. Who can put that value? The Creator. The real value put by the Creator, not by the users. What is our value? What we giving value to our imams and all? Yeah, assalamu alaikum. Imam आएंगे तो ये मुश्किल हल हो जाएगी. Unfortunately, most of the time, for most of our hardship, we are calling our imam. Right? We must be here that things a lot of time. Ye problem will sort out when Imam comes. Don't worry. Just you need to read Allahumma kulli waliyik. Right? You need to just call your Imam of the time. When he will come, he will solve. Just imagine and ask from yourself. Everyone should ask, including myself. We are waiting for Imam to solve our problems. We are waiting for Imam to help him and avail the opportunity. What is the real concept of it? That's a so really big deal, big difference in it. Once we are calling him, please reappear to solve my problem. Wow, still I am here selfish. The value of Imam for me is just like another helpful person, unfortunately. And still, that's a blessing for us from our Imam कि उन्होंने सबके बावजूद हमें कहा है, no problem, still you can call me for your help, I will come. उन्होंने मना नहीं किया. इंशाल्लाह ट्यूसडेज को जब आप दुआ तवस्सुल पढ़ते हैं, उसमें रीजनिंग के साथ है. ब्लाइंड फेथ नहीं चल रहा, ये कोई अंधी तकलीद नहीं है. या वजीहन इंदल्लाह, because you are superior and known towards God, that's why I'm asking you, ishfa lana indallah. That is the reasoning. See how beautifully these ziyarats and du'as designed and compiled together. Now, the point is, value is most important thing. Which things are valuable for you and why? Now, back to our topic. Now, value is defined, right? इससे ज़्यादा मैं इकोनॉमिकल वैल्यूज़ और बाकी सारे तो उसके लिए डॉक्टर साहब और बाकी पढ़े लिखे लोग हैं जो मुझसे बेहतर बता सकते हैं. ठीक. A value of religion. Now, another way to define the value. There's a two kind of values. जब हम जमा कर रहे हैं, there's two kind of values. एक मादी वैल्यूज हैं और एक मानवी वैल्यूज हैं. Materialistic values and metaphysical or spiritual, right? Spiritual values. Material values always in change.
आज सीमेंट की बोरी इतने की है, कल इतने की हो जाएगी। आज ये फ़ोन इतने का है, कल इतने का हो जाएगा। और कमाल ये है इसका तो कि जो कंपनी आज इस फ़ोन को एडवर्टाइज कर रही थी, दैट इज़ द बेस्ट डिवाइस एवर एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, दे विल deny their own words after 1 year, for next year of September. Yeah, it's launched in September, right? Next year September में वो इसको कैंसिल, वो no, not that one, that is the best one now, you have to keep it. The problem is हर मादी शय जो भी मादे के साथ है वो अपनी वैल्यू उसी बेस पे, जो हमने कहा वैल्यू को डिमांड एंड सप्लाई के रूल के साथ आगे लेके चला जाएगा, वो इस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती और कम होती रहती है। लेकिन मानवीय अक़दार वो है, कदर की जमा हमारे यहाँ अक़दार, और उर्दू अदब में, दीनी अदब में, रिलीजियस इलिक्वेंट लिटरेचर में there is a whole detailed discussion about अक़दार इस्लामी अक़दार, हकीकी अक़दार। इक़बाल के नज़रियात के अंदर हकीकी अक़दार, इमाम ख़ुमैनी की नज़र में हकीकी अक़दार, शहीद मुतहरी की नज़र में अक़दार इस्लामी क्या है। यानी ये अक़दार वैल्यूज़ इज़ लाइक डिफाइंड बाय एवरी स्कॉलर इन each era. Now the spiritual values again are the values which already defined by the creator. Remember, मैंने वैल्यू की जो चीज़ें बेस शुरू में बताई हैं, वैल्यू डिफाइंड बाय प्रोड्यूसर, वैल्यू डिफाइंड बाय द यूज़र, वैल्यू डिफाइंड बाय एज पर सप्लाई एंड डिमांड, वैल्यू विच इज़ रियल वैल्यू, कोई उसकी वैल्यू लगाए या ना लगाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डायमंड and no one knows the value of it, do you think it will lose the value? No, just हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। So real value never lose the value. This is the real value. हकीकी कदर वो है जो किसी भी वक्त में किसी भी जगह पर ख़त्म नहीं होती, किसी भी शख्स की। टाइम लग सकता है, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने गवर्नेंस सिस्टम हैं सब के सब किसी न किसी तरह अक्सरियत पर या डेमोक्रेसी पर बिलीव रखते हैं, राइट। आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने अपने फेथ वैल्यू को जाहिर किया, वैल्यू ऑफ फेथ, वैल्यू ऑफ बिलीव, तवक्कुल की कदर को बताया, और उसके बाद कहा कि अक्सरियत से कुछ नहीं होता, हम 72 हैं, हज़ारों से लड़ेंगे और हम रह जाएंगे, हमारे गुलामों के, हमारे नौकरों के नाम भी रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सरदारों का भी पता नहीं रहेगा। दिस इज द वैल्यू, बिकॉज दैट वैल्यू वाज द स्पिरिचुअल वैल्यू, क्योंकि वो कदर मानवी कदर थी, इसलिए ख़त्म नहीं हो सकी। अब जब अक़दार मानवी को तकसीम करते हैं हम, अब मैं इससे ज़्यादा इसको एकेडमिकली आगे नहीं ले जाना चाहता, 13 काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। Again, that 13 kind of spiritual values like social values, community values, family values, and ethical values, जितनी भी ये values हैं, कुछ values ऐसी हैं जो itself changeable नहीं है, वो change नहीं होती। For example, value of truth, सच या हक की जो value है किसी भी कल्चर में चले जाइए, मुंतज़िर ऑस्ट्रेलिया में जाके सच बोलें तो भी इन्हें अच्छा समझा जाएगा, आप इस्लामाबाद में सच बोलें तो भी अच्छा समझा जाएगा, नकवी साहब पिशावर जाके सच बोलें तो भी सच इज सच, राइट इज राइट, ट्रूथ इज ट्रूथ, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। लेकिन कुछ अक़दार सोशल ऐसी होती हैं कि उसके अंदर यहाँ पर भाई सैयद हैं, एहतराम हो रहा है, ठीक है, आप यूके चले जाएं, वहाँ पर क्या हित्रों पे उतर के आई एम सैयद, क्या सो व्हाट, स्टे इन द क्यू, इससे क्या होता है, सही है। तो देयर सम वैल्यूज विच चेंज एज पर टाइम एंड प्लेस।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गलत चीज़ हो, कुछ सही वैल्यूज़ भी टाइम के हिसाब से, जगह से हिसाब से बदलती रहती है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जो रियल वैल्यूज़ हैं विच डिफाइंड बाय द प्रोड्यूसर, डिफाइंड बाय द क्रिएटर, इट्स नेवर चेंज, इट्स नेवर चेंज। इस वजह से रिलीजन जो कि जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार है, right, the method of standard life will never change this era or the next era. Unfortunately, we mixed up between two words, modern world or the moderate world. Islam and faith and Shia faith always focused on the moderate world. For example, there's a sermon number 115 नहजुल बलागा, sermon of हम्माम, खुतबा हम्माम नहजुल बलागा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए मुत्तकियान अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, और एक मरतबा उनसे सवाल किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा तक़वे की फजीलत बयान की, द क्वालिटी and the value of pious people, and then suddenly there was one of Imam's companion, Hammam. His name was Hammam. Sermon 193 is a beautiful sermon. Please must read. और इस sermon के अंदर इमाम ने 110 तकरीबन attributes, qualities बताई हैं pious people की, कि कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए एक मुत्तकी में। एंड बाय द वे वी ऑल शुड नो द टाइटल ऑफ इमाम अली इज इमामुल मुत्तकीन एज वेल। ओके, यानी हम अगर इमाम अली को इमाम कह रहे हैं, सिंपल वे ये है कि हम तकवे वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं, ऑटोमेटिकली इमाम अली हमारे इमाम काउंट होंगे। क्योंकि फिर कमाल ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप मेरे इमाम हैं, फिर कमाल ये है कि इमाम कहें कि मैं इसका इमाम हूं या ये मेरा फॉलोअर है। All these 110 attributes, the first attribute, Bismillahirrahmanirrahim, Imam start explaining the taqwa and muttaqi people, and suddenly Imam did not satisfied and asked for more. Imam said, it's okay, it's enough. और इमाम ने कुरान की एक आयत पढ़ दी, सिर्फ कि वो लोग जो एहसान करते हैं, राय खुदा में और नेक काम करते हैं, वो अहले तकवा हैं। का नहीं इमाम प्लीज़ और डिफाइन करें, मुझे इतना डिफाइन करें जैसे मैं उन्हें अपने सामने देख रहा हूँ। प्लीज़ डिफाइन लाइक आई एम लुकिंग एट दैम, द डीप डेफिनेशन। एंड देन इमाम स्टार्टेड दैट sermon which comes 110 attributes of muttaqin by the end, and it's starting like this. Bismillahirrahmanirrahim. Hum ahlul fadail, these are the people full of distinctions, full of powers. फजाइल से भरे हुए लोग हैं, इतनी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। मंतिकुहुम सवाब, द फर्स्ट क्वालिटी इज मंतिकुहुम सवाब, दे नो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। मंतिकुहुम सवाब, और डीपली अगर इसको देखें तो नुक्स से मुराद थिंकिंग है, टॉकिंग भी नहीं है। दे नो व्हाट टू थिंक। वाओ, we are not able to control our tongue. मुत्तकी is able to control on his thinkings. वो अपनी सोच को कंट्रोल कर रहा है। मंतिकुहुम सवाब, मलबिसुहुम इख्तिसाद, सेकंड क्वालिटी, and the dresses are moderated. Moderate dress means, see इमाम ने जो moderate dress बताया, अब वो moderate dress हर सोसाइटी में चलेगा, हर कल्चर में चलेगा। Means if you are going to sports, to the ground, definitely I cannot go like this in the ground, right? और जब कोई मस्जिद में आ रहा है तो definitely he should not come with the sports wear. Okay? There should be difference. आप मीलाद में आ रहे हैं, पता तो चले, गेटअप से तो पता चले मीलाद में आ रहे हैं। वही कपड़े जो 10 दिन से पहने जा रहे थे, इमाम की खुशी में आ रहे हैं, ज़बानी बात थोड़ा सा जाहिर करें।
कहा नहीं दिल में खुद, ये दिल से कुछ नहीं होता। अज़्ज़ाहिरु हुज्जतुन, अपीयरेंस इज ऑलवेज हुज्जत। काउंटेबल इज योर अपीयरेंस। अगर विलादत है तो पता चलना चाहिए विलादत है। हमारे बाज़ दोस्त इस तरह के आर्ग्यूमेंट अज़ादारी के हवाले से भी करते हैं, काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, दिल में गम होना चाहिए। कुछ नहीं होता आपको, लेकिन सामने वाले को होता है, आपको नहीं होता। और इस्लाम का कानून यही है, तुम्हें खुद दीन पर नहीं रहना है, बल्कि अपने नेक्स्ट पर्सन को, दूसरे वाले को इम्प्रेस करना है, उसे मुतासिर करना है। इस्लाम तासीर और तासुर की बुनियाद पर आगे बढ़ा है कि तुम मुझसे तासुर लो, मैं तुम्हें तासीर दूंगा। इसी वजह से जिस तरह फुरूए दीन में नमाज को वाजिब करार दिया, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को भी वाजिब करार दिया। ना मलबिसुहुम इख्तिसाद, सेकंड क्वालिटी ऑफ मुत्तकीन इन sermon number 193 Nahjul Balagha means their dress are moderated. The moderate era is always moderate. Modern era कोई चीज नहीं होती है, यकीन कीजिए। ये जो है नाबालिग सोशलिस्ट लोगों की इजाद की हुई टर्म है, और मैं इसको उर्दू में ही बयान करूंगा, ठीक है, इसकी इंग्लिश भी नहीं करूंगा। नाबालिग सोशलिस्ट लोगों की बयान करदा टर्म्स हैं जिसके ज़रिए वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकें कि अगर कोई सर हिजाब ले ले तो उसको फंडामेंटल कह दिया जाए, कोई अगर सर पर टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने आ जाए उसको जो है क़दामत पसंद कह दिया जाए, कोई दाढ़ी रख ले तो उसको बोसीदा फरसूदा कह। हर ये इससे नहीं होता। कल तक ये था, आज जो है वो दाढ़ी जो है वो फैशन में आ गई है, तो आज सबसे रखी जा रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा। 25 साल पहले माएँ कह रही थी बच्चे को, बेटा शेव करो, क्या लग रहा है, इतने बड़े लग रहे हो। प्लीज प्लीज एज अ पेरेंट्स नेवर एवर पुश योर किड्स लाइक दिस, क्योंकि रिलीजन की वैल्यूज रियल वैल्यूज हैं विच डिफाइंड बाय द क्रिएटर और द प्रोड्यूसर, देन इट्स नॉट गोइंग टू लूज द वैल्यू एवर। रियल वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, कोई खरीदार हो या ना हो, कोई उसको जानने वाला हो या ना हो। तो पता चला वैल्यू के अंदर एक इफेक्टिव चीज जो हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी को, माँ तो आपसे मोहब्बत करती है, ठीक है, जो अब तक आपकी तख्ती और स्लेट धोया करती थी, उसने कहा ये भी इतना गंदा हो रहा है, लैपटॉप भी धो दिया जाए, उन्होंने धो के रख दिया, राइट? ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा यकीनन। 50 साल पहले बड़ा CPU लेकर घर आए, अम्मा ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पॉट टू पुट अ गुड पॉट, और उसके ऊपर गमला रख दिया गया, वो पानी गया, वो पूरा जल गया, ठीक है, क्योंकि नहीं पता। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया में जो रिलीजन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इंफॉर्मेशन का ना होना है। देयर इज टू प्रॉब्लम, आइदर दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन और दे हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट्स अ प्रॉब्लम। जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, वी कैन नॉट चेंज इट, right? What we can change, the people who are living with the wrong information, we can clear it, we can change it with a good behavior. मैं दुनिया से कहता रहूं कि इस्लाम सच की बात कर रहा है और झूठ बोल बोल के अपने दोस्त को बताता रहूं, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, राइट? और यहाँ तो अब जो है, और ये ख्याल रखिएगा, अब अगर कोई ये सोच रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वबा यहाँ है वही वहाँ है, यहाँ किसी और कलर में है, वहाँ किसी और कलर में है, ठीक है? सेव रहने वाला, सेव रखने वाला खुद को सेफ रख सकता है, महफूज रखने वाला खुद को महफूज रख, यहाँ रहे या वहाँ रहे। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल
आपको दूं कि जिस तरह कहीं पर भी हो, आपके दांतों के बीच में जैसे जबान सेफ रहती है, महीने में एक दफा दांत के बीच में टंग स्लिप हो जाती है, राइट, और बाइट हो जाता है, खून निकल आता है, रोज रोज थोड़ी होता है ये। अगर इतनी ही दफा एक मोमिन गुनाह कर रहा है, once in a blue moon, then it's okay। वो रहमान और रहीम भी तो है, मगफिरत भी तो है, शफात भी तो है, इस्तगफार भी तो है, तौबा भी तो है, ये सारी चीजें भी तो हैं। ये कार्ड्स कब यूज होंगे, राइट? तवस्सुल भी तो है, लेकिन किसके लिए? जो कम से कम वहां तक तो पहुंचे। पासिंग मार्क्स हैं 60 और एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 55, डेफिनेटली काइंड टीचर विल ऐड +5, ऐसे ही ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही विल ऐड 5 मोर, यार बच्चे का साल जाया हो जाएगा, जाने दो, ऐसे ही है, राइट? लेकिन 60 पासिंग मार्क्स और इनके 30 आते हैं, नालायक, उसको नंबर, कितने नंबर दिए जाएंगे? What we need to, we just need to make our profile, our pro forma closer to their demand, that's it। जो इमाम ने डिसाइड किया उसके करीब तक, that's it। 25 साल में अगर एक बंदे की 25 नमाजें कज़ा हुई हैं तो इट्स ओके, उसका कुछ हिसाब किताब किया जा सकता है। अगर उसने कज़ा पढ़ ली है, इमाम का गिल्टी है कुछ, लेकिन 25 साल में 25 पढ़ी हो तो कैसे बैलेंस होगा? फिर आप कहेंगे मॉडर्न एरा में इस्लाम किस तरह आगे चलेगा? इस्लाम हमेशा से फ्लेक्सिबल है। जस्ट इमेजिन, निजासात कितनी है बेटा? डू यू नो हाउ मेनी थिंग्स आर नजिस, अनप्योर? 9, 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है, 11। हाउ मेनी existence in this universe? Uncountable. Millions and trillions and gazillions and I don't know more. Uncountable मौजूदात में से 11 चीजें नजिस हैं। हम उन 11 चीजों को रो रहे हैं। सिर्फ उन 11 चीजों में अटके, जस्ट इमेजिन क्या है कि यदि हजारों फल हैं, आई थिंक 99.999% ग्रीनरी हलाल है आपके लिए, राइट? वो आप उस 1% ग्रीनरी पे लगे हुए हैं कि ये इट्स हलाल इन सम कंट्रीज, कैन वी ग्रो, कैन वी एंजॉय, कैन वी यू नो, उस एक पत्ते के ऊपर पूरी जिंदगी टिकी हुई है मोमिन की। कमाल नहीं है? अफसोस का मुकाम नहीं है? एंड देन यू आर सेइंग यू आर रियली नैरो माइंडेड, यू आर रियली लिमिटेड मेंटालिटी पीपल, फंडामेंटलिस्ट एंड ऑल। And 11 things we minus from the uncountable existence. That's it. That's it. और जो अच्छा, बाकी चीजों से तो सब खुद क्लीन होना चाहते हैं, ठीक है, बॉडी से कम आउट जितनी चीजें बाहर, उनसे तो खुद ही उन सारे फ्लूइड से हम दूर रहना चाहते हैं। बाकी रह जाती है एक चीज जिसको शराब कहते हैं, या जौ की शराब कहते हैं, या मुस्किर है, एनी वो कोई भी वो चीज जो मस्त कर दे। इन 3 चीजों के ऊपर सारा इस्लाम टिका हुआ है। इतने तरह के गोश्त हलाल हैं, आप उसके बावजूद किसी तरह जो है फोर्स कर रहे हैं कि खरगोश भी हलाल कर दिया जाए। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कौन परेशान है, कैंगरू हलाल क्यों नहीं हो पा रहा है? राइट? जस्ट इमेजिन व्हाट इज वैल्यू फॉर यू, दैट्स अ पॉइंट। For Almighty Allah, value is you, and you, even you. You are the value. That's why खुदा ने अपना वाजिब जो नमाज है, अगर if it's harmful for you, don't do it, please। कयाम वाजिब है, खड़े नहीं हो सकते, बैठे रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। Value is you are the valuable for God। तकबीरतुल इहराम वाजिब है, क़िराअत वाजिब है, मगरिब की ईशा की नमाज, मगरिब की ईशा की 2 रकअतें
फजर की 2 रकातें इतनी बुलंद पढ़ना कि खुद सुन सके वाजिब है, लेकिन नहीं पढ़ सकते, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू हार्म यू, यू आर द वैल्यूएबल फॉर मी। वुजू वाजिब है, गुस्ल वाजिब है, इट्स हार्मफुल फॉर यू, डोंट डू इट बिकॉज यू आर द वैल्यूएबल फॉर मी। वाह, सी द चेंज ऑफ वैल्यू। हम आज तक समझ रहे थे कि इस्लाम का मतलब ये हर वक्त नमाजें पढ़नी है, सजदा करना है और उसमें पड़े रहना है। इधर मुफातिल जिनान किसी से मंगवा लें प्लीज। ओके, यानी वैल्यू किस चीज की है? आपकी। वुजू वाजिब था जब तक आपके लिए हार्मफुल नहीं था। नाउ इट्स हार्मफुल फॉर यू, यू डोंट डू इट प्लीज, यू आर द वैल्यूएबल फॉर मी। गुस्ल वाजिब था लेकिन अब आपके लिए हार्मफुल है, डोंट डू इट। कहा अच्छा मौलाना हम तो गए थे, आपने कहा ये मुस्तहब अमाल हैं, ये मुस्तहब अमाल हैं, these are the recommended things to do. If we start to do that, what we will do in the rest of time? हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, करेंगे क्या फिर? नो 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 नो, अगेन दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। ये आपको इस तरह नहीं करना है, इट्स अ सिलेक्शन। आप अपने लिए हर चीज सिलेक्ट करते हैं, राइट? आप किसी भी ड्रेस शॉप में जाते हैं, 100 of shirts are there, you're choosing one particularly, right? You're choosing one pant, one shoe like this. इसके अंदर से आपको सिलेक्शन करना है। आपको दुआ पढ़नी है, कौन सी पढ़नी? आज ट्यूसडे है, डोंट से इट कि आपके इस्लाम में सिर्फ जुमे के दिन की अहमियत है, ट्यूसडे की कोई दुआ नहीं है। नो, देयर इज अ प्रेयर फॉर ट्यूसडे, देयर इज अ फर्स्ट रजब, ओके, देयर इज अ दुआ फॉर फर्स्ट रजब। Are you in good mood? Okay, read 5 pages. You are not in good mood? Come to the shorter one. Very simple. और कमाल ये है, these tax scripts are from 1400 years ago and it's still alive. Allahu Akbar. गर्चे अब बात आ गई तो बयान कर दूं। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहि रहमा क़द्दसल्लाहु नफ़्सहु ज़किया व नव्वरल्लाहु मरक़दहु कहते हैं कि इस मुफ़ातिल जिनान को लिखने के बाद मैंने इस पर अमल किया, और जब मैं इसके सारे अमाल कर चुका फिर मैंने इसको प्रिंट करने की परमिशन दी। अल्लाह, ये हमसे तो डिमांडेड नहीं है ना। ये कौन से इमाम ने कहा है कि आप ऐसा करें, राइट? अब होगा क्या? देयर इज 15 प्रेयर्स फ्रॉम सहीफ़ा सज्जादिया जो इसके अंदर मौजूद हैं। मुनाजात खम्सा अशर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुनाजात खम्सा अशर, 15 स्पेशल प्रेयर। प्लीज लुक एट दीज प्रेयर्स, प्लीज। 2 things I am recommending today. 1, Nahjul Balagha 793, 110 attributes, and 15 prayers of सहीफ़ा सज्जादिया। मनाजात खम्सा अशर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब आके देखें आप किस तरह आपके इमाम आपसे बात कर रहे हैं इन मुनाजात के अंदर। मुनाजात मीन्स द बेस्ट वे टू आस्किंग योर लॉर्ड, ठीक है? मुनाजात, इसको इस तरह से कि आप और खुदा बात करें। अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ हो गई है कि हमारे यहाँ दुआएं पढ़ी जाने लगी हैं। Prayers are not to read, prayers are to ask. दुआ मांगने की चीज है। कभी ट्रांसलेशन देखें, वर्डिंग पे गौर करें, खुद ही पता चल जाएगा मजा आना। अल्लाह मग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, जब गौर करके पढ़े तो फिर पढ़ो, वाह, अगर यही वर्डिंग मेरी यहाँ ब्लॉक हो गई तो आगे कैसे जाएगी? मुनाजात खम्सा अशर, 15 मुनाजात उसके अंदर आएंगे। मुनाजात राग़िबीन, रग़बत करने वालों की दुआ। मुनाजात तव्वाबीन, तौबा करने वालों की दुआ। मुनाजात मुरीदीन, इरादा करने वालों की। मुनाजात मुनीबीन, मुनाजात तव्वाबीन। specific specialization in the topics and characteristics of the person who need to contact his Lord. Wow.
सी द वैल्यू, खुदा ने आपको वैल्यू दी, आपका इमाम न सिर्फ आपको वैल्यू दे रहा है, आपके मूड को, विच मूड यू आर इन नाउ एट द मोमेंट, राइट नाउ. Are you feeling guilty? You did something wrong? No problem. Come to Lord. We don't have any part of confession in front of any other people. Okay? हमारे यहाँ कॉन्फेस लोगों के सामने नहीं होता, बल्कि बयान गुनाह को भी हराम किया गया है. If you did something wrong, don't need to say to anyone. No. Right? खुदा की बारगाह में अस्तग़फ़िर और आए फिर मना जाते तवाबीन हैं. इसी तरह से ये वो चीजें हैं जिनसे पता चलता है व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस एंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर आवर लॉर्ड. और क्योंकि हमारे खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा कदर या वैल्यू जो उस दीन की है वो स्पिरिचुअल है, मानवी है, और वो बिल्कुल उसी पैराडॉक्स की तरह है जो डायमंड और वाटर की वैल्यू के मुकाबिल में था. नो वन गोइंग टू give you water against diamond unless he's dying. वैल्यू उस वक्त पता चली, एक बंदा मर रहा है, हाथ में डायमंड है, 20 कैरेट प्योर डायमंड, एंड आई नीड वाटर. डेफिनेटली वो आके आपको रिंग दे के कहेगा मुझे पानी दे दो, राइट? तो वहां पता चलता है कि वैल्यू किस चीज की है. एंड अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड सेंसेस, वर्ल्ड स्टैट्स, शुमारियात इस वक्त ये बता रही हैं कि दुनिया में शिद्दत से इजाफा हो रहा है नॉन रिलीजन लोगों में. दे डोंट केयर विच बिलीव यू फॉलो, विच आइडियोलॉजी यू फॉलो. दे वॉन्ट्स यू टू प्लीज डोंट फॉलो एनी बिलीव और आइडियोलॉजी, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी हो इट विल ब्रेक देयर कस्टमर्स. दैट्स अ प्रॉब्लम. दे आर लुकिंग यू एज अ कस्टमर्स. कोई भी रिलीजन आप फॉलो करें, एक पैनी, 1 रुपया तो देंगे ना कहीं चैरिटी में, 1 मिनट तो लगाएंगे ना कहीं और पर. नो, डोंट गो टूवर्ड थिंकिंग बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड, योर क्रिएशन, योर रिलेशन, योर आफ्टरवर्ड, योर हियर आफ्टर, योर नो. Just think about right now what you have, what you are going to gain within this year, what was your difference of profit this year and the next year, how to plan next, all these things. Now, अब इससे पहले कि और हार्ड हो जाए, एक लाइटली एग्जाम्पल. सबसे पहले मार्केट में वॉशिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाई गई. वॉशिंग मशीन बनाई और लेकर आए और कहा कि ये जो है इट्स गोइंग टू वॉश योर क्लोथ्स. और वहाँ ख़वातीन ने कहा वाह रियली यस. तो कुछ ख़वातीन ने कहा कि ठीक है इसको ले लेते हैं. कहा ये बेच रहे हो? कहा नहीं ये हम रेंट पे दे रहे हैं. कहा फिर बेच क्या रहे हो? कहा हम लाइट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वी आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर गिविंग वॉशिंग मशीन ऑन रेंट. ओके, सो हाउ शुड आई पे द इलेक्ट्रिसिटी? कहा यू शुड वर्क फॉर अस मोर to pay the bills. कि तुमने मुझे स्टॉप किया था अभी वॉशिंग मशीन बेचते वक्त, तुमने मुझे कहा था कि फिर मैं जब कपड़े ये धोएगी तो जब पूछा गया मैं क्या करूंगी तो कहा यू विल वर्क फॉर अस, विल नॉट वर्क फॉर यू. कैलकुलेटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें हमें फ्री टाइम देने के लिए आई थी, राइट? फ्री टाइम इज गुड टाइम when you are free to think for you and yourself. But unfortunately free time है ही नहीं. जैसे ही फ्री टाइम होता है और मैं डिवाइस उठाता हूँ और गेम खेलना शुरू करता हूँ तो उसके अंदर एडवर्टाइज आने लगता है. मैं मोमिनीन से राब्ता करना शुरू कर रहा हूँ, नहीं मुझे कुछ गेम नहीं खेलना, मैं आज जो है वो लेक्चर सुन रहा हूँ मौलाना का, मैं लेक्चर लगाया उसमें ऐड आ गया दोबारा. ठीक है ना, मैं फेसबुक पे बराबर में दूसरा नोटिफिकेशन. डिस्ट्रैक्शंस आर मोर देन अट्रैक्शंस अनफॉर्चुनेटली. इसलिए आजकल जो बच्चे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, पेरेंट जब उनसे मोबाइल कॉन्फिस्केट करते हैं कि फ़ोन जब्त है अब तुम पढ़ो. यार ये
फोन से पढ़ाई का क्या ताल्लुक है, ये कोई बात है? जस्ट टू कंट्रोल योर अटेंशन एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन। हदफ सिर्फ ये है कि आपके पास फ्री टाइम ही ना हो। यकीन कीजिए, हर वो इंसान जिसके पास कभी भी कोई खाली वक्त हो और वो सोचे, तो सबसे पहले वो अपने ही बारे में सोचे, और जब अपने बारे में सोचेगा तो खुदा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए मौला मुत्तकियान ने कहा था, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बह। इसकी तशरीहात में घंटों सर्व किए जा सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती चली जाएगी, और हम रियल वैल्यूज ऑफ रिलीजन तक पहुंच जाएंगे। जब रियल वैल्यूज सामने आ जाएंगी, देन इट नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस ऑफ टाइम, एरा, प्लेस, कल्चर एंड कंट्री। नो नो नो, रियल वैल्यू इज वैल्यू फॉर दिस। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी सारी जिद्दोजहद ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने बिलीव्स को महफूज रखें, अपने अकायद को महफूज रखें। जब दुश्मन हर तरफ से हम पर हमला करते करते थक गया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 मार दिए, 4 मार दिए, 10 मार दिए, 100 मार दिए, उसने कहा दे आर नॉट गोइंग टू फिनिश अनलेस वी हार्म, वी अटैक ऑन देयर आइडियोलॉजीज। अकायद पे सौदा ना करें। वैल्यू मीन्स दिस। कोई मसला थोड़ी था अगर इमाम हुसैन सिर्फ अगर ये कह देते ठीक है यार तुम अपना काम करो हम अपना काम करें। अब वो पॉलिटिकल टर्म्स हो गई हैं, वरना मैं कह देता न्यूट्रल रहना भी मुश्किल हो जाता है, राइट? समझ आया? तो नहीं, अपना क्लियर रखना है। मोमिन की एक अलामत ये है। ये नहीं हो सकता ये भी अच्छा वो भी अच्छा है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये अच्छे हैं। ला इला, कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, बेस ऑफ रिलीजन। वो मक्के में कितने आइडल थे, बुत थे जो वो पूज रहे थे? वो 360 360 बुत हैं ऑलरेडी, उनमें एक और ऐड होना था। उनको क्या प्रॉब्लम थी? सारी प्रॉब्लम ये थी कि कहा गया कि नहीं, इन 360 को डिनाई करना है, फिर एक के पास आना है। दैट्स अ प्रॉब्लम। इंशाअल्लाह खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि हम रियली हकीकी अक़दार को समझें, रियल वैल्यूज़ को डायग्नोस करें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह एंड करने के बाद, और हकीकी मानों में जैसा वो चाहता है वैसे वैल्यू दें। और बजाय इसके कि, और याद रखें, इसी तरह लोगों की कदर कीमत भी उनकी गाड़ी देख के, उनका फ़ोन देख के, उनका गेटअप देख के ना लगाएं। ये ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें एजुकेट करें ताकि आने वाले वक्तों में हम कम्युनिटी को, सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दे सकें। और अच्छा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान ना हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब एक चेयर मुझे यहाँ दे दीजिए, मैं शुक्रिया। कमाल है, इस्लामाबाद में कुर्सियाँ इतनी वाफिर मिकदार में मिलती हैं जी। नहीं ठीक है यार, जी सब क्लियर ना? गुड, आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट जी। वो सब निहायत अदब के साथ कि अगर लेसन फ्रूटफुल हो तो बेहतर होगा। आप इतना क्रिएटिव बना दिया लेसन को, इतना इंफॉर्मेशन का वैल्यू के फिर मानवी आपको एक लाइन में लेकर के मुजरब के साथ आई अपोलोजाइज। अब मैं यहाँ इस मुंबई में ये जो भाई हैं, ये फारसी स्पीकिंग, ये सबसे सियाना आदमी मैं समझता, मैं 2 साल से मैं कुछ साल में कुछ आदमी है, मेरे ख्याल में इनकी कुछ खास समझ में नहीं आया। आज कोई एक मौजूद को आप लेके चलते, इस्लाम ने हमें मुखातिब किया तो
उस खासियत किस हैसियत में इंसान को किस हैसियत में पेश किया, तो उसको लेकर आपने इंफॉर्मेशन में दिया, उधर फिर नयासात बंदी जिक्र किया, माने भी अगर कुछ नहीं पले पड़ गया था हमारा। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम सॉरी। मुश्किल ये थी कि मौजू दिया गया था, मौजू ये था कि आज के इस वक्त में दीन का कैसे वैल्यू देंगे, तो हम बताना ये चाह रहे थे, हो सकता है ये सवाल दूसरे जहनों में भी हो, हम बताना इस तरह चाह रहे थे आजकल के जो बच्चे हैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो या तो आपको आग दिखाई जाए कि अब आपको पता है कि अब ये गर्म होगी, एक दफा धुआं दिखता है उससे पता चलता है कि यहाँ आग जल रही है। तो ये वाला मसला इन बच्चों के साथ है। अब बताया गया कि हमको जो वैल्यू बताई जा रही है कि दीन की खराब हो रही है, वो वैल्यू खराब नहीं हो रही, वैल्यू का कॉन्सेप्ट कुछ गलत बताया जा रहा है। इसलिए पहले वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, फिर उसके बाद हम रिलीजन के ऊपर आए कि हम दो तरह से वैल्यू, कीमत किसी भी चीज़ की लगती है, या तो इस्तेमाल करने वाला लगाता है या बनाने वाला लगाता है। हकीकी कीमत वो होती है जो बनाने वाला लगाता है। इस्लाम की हकीकी कीमत जो खुदा लगा रहा है वो इंसान की कीमत है, और इस्लाम इसी इंसान के लिए आया है। उसकी दलील ये है, अगर इस्लाम की कीमत होती तो नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, उसको कभी मुसाफिर के लिए कम नहीं किया जाता। वुज़ू वाजिब था, उसको कभी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इससे पता चला कि वैल्यू इंसान की है। इस्लाम तो एक वे ऑफ लिविंग है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। फिर उसके बाद हमने जो निजासात वाली मिसाल दी वो इसलिए दी कि कुछ लोग समझते हैं, कहते हैं कि पहले वक्तों के लिए तो ये सही था, लेकिन अगले, बेटा ये बहुत विस्लिंग कर रहा है, मसला ये है, किसको आवाज़ नहीं जा रही, थोड़ा सा लिटिल साइड पे करके लगा। अच्छा साइड पे करके लगा। ये भी एक इंटरनेशनल मसला हमारे माइकों के साथ है। मैं समझ रहा था कि इस अपडेटेड कम्युनिटी में कम से कम ये मसला नहीं होना चाहिए। सही है, सही, इट्स ओके, इट्स ओके, सही है, सही है, क्योंकि ये करीब हो रहा है तो ये मसला नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो फिर हमने इसलिए कि क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि इस्लाम पहले वक्तों में तो चलता था, आगे नहीं चलेगा, तो हमने ये बताया इस्लाम ज़्यादा पाबंदी थोड़ी लगाता, हज़ारों लाखों चीज़ों में से 11 चीज़ों पे पाबंदी लगाई है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर उन्हीं 11 चीज़ों पे अटके रहना है तो आप गुजार सकते हैं, वरना कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमने उसके बाद बात की आगे जाके कि मॉडर्न वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है कि आने वाली वक्त मॉडर्न है, वो मॉडर्न को गलत बताया जा रहा है। असल लफ्ज़ है जो फॉलो होना चाहिए वो है मॉडरेट, जो हर वक्त में साथ चल सके, मुतवाज़िन जिसका उर्दू तर्जुमा है। मुतवाज़िन जो होगा वो हर वक्त सही लगेगा, हर हाल में सही लगेगा, लेकिन जो चीज़ डिसबैलेंस होगी वो हर जगह पर नहीं चल सकती। फिर हमने यहाँ पर जो रेफरेंस दिया इसके अलावा दुआओं का, वो भी रेफरेंस इसी सेंस में दिया कि वैल्यू इंसान की है, सिर्फ खुदा से दुआ मांगना नहीं है, बल्कि तुम जिस मोड में हो उस मोड में दुआ मांगो, तुम इस वक्त जैसा सोच रहे हो, फील कर रहे हो, ऐसा दुआ मांगो। और दूसरी मुश्किल ये हो गई कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि थोड़ी सी अगर आप अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझेंगे, गर्चे मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गई वो, ठीक है। और बहरहाल एक कोशिश थी, आइंदा मेरे ख्याल में जो है इस चीज़ को मलहूज़ रखा जाए कि उर्दू सेशन उर्दू में रखें तो ज़्यादा आसान रहे। अब ठीक हो, पहले तो थैंक यू क्योंकि आपने बाकी वर्ड्स आप इस्तेमाल इंग्लिश के हमारे नए बच्चे हैं, जवान करते हैं, सीखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा आप सलीस बनाएंगे, किसी भी आसान करें, सही बनाएंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मुसलसल को रखें आप, मतलब इस्लाम रिलीजियस वैल्यू इंसान की हैसियत क्या है इस्लाम में, तो उसी को लेकर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो शब्बर भाई कांटेक्ट रखिएगा, हम खासियत इंसान पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जी।
कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नाउ एक क्वेश्चन खवातीन से अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आगा साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा इंसान गुनाह करता है और मतलब उसमें गिल्टी भी फील करता है, मतलब इतने गुनाह करता है कि उन गुनाहों में चूक भी जाए फिर भी अल्लाह ताला से तौबा कर ले, माफ़ कर देते हैं। लेकिन इंसान है, गलतियों का पुतला है। इंसान से गलतियाँ माफ़ी मांगने के बाद भी हो जाती हैं। ठीक है। वो मतलब इंसान को मतलब किस वक्त ये पता चले कि लाइक अब आपसे गलती नहीं होगी या अब आप गलती नहीं कर रहे हो, मतलब गुनाह नहीं कर रहे हो। वो गुनाह भी तो वो गुनाह कैसा भी हो सकता है, सगीरा कबीरा जैसा भी है। तो मतलब वो केस मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मुसलसल गुनाह से रोक सकती हैं, या फिर जो हम लोग गुनाह के बाद एक तौबे वाला वक्फा होता है और हम लोग कुछ अरसे तक तौबा कर भी लेते हैं, ठीक है, हम अल्लाह ताला की राह में ले भी लेते हैं, लेकिन हम स्ट्रेक से बिल्कुल लाइक स्लिप कर जाते हैं। टाइम आता है फिर दोबारा वैसी हो जाती है, फिर दोबारा गुनाह करना, मतलब उसकी कंटिन्यूएशन कैसे होगी कि लाइक अब आपने यहीं पे रहना है, डोंट गो देयर। देखें, आज के वक्त में तो इसकी एग्जांपल बहुत आसान है। आपके पास मस्जिद का पासवर्ड है, वाईफाई का है पासवर्ड। अब जैसे ही थोड़ा करीब आते हैं थोड़े से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, जितना दूर चले जाते हैं ड्रॉप हो जाते हैं। बस खुदा से इतनी दूर चला जाए जहाँ तक थोड़ा सा भी सिग्नल आ रहा है तो वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो रेंज से ही बाहर चला जाएगा तो फिर कोई मोटिवेशन चाहिए होगा उसको वापस लाने के लिए। परवरदिगार आलम का एक कमाल लुत्फ अपने बंदे पर यह है कि हदीस कुदसी में आया है कि मैं खुदा अपने बंदे से 100 माओं के बराबर मोहब्बत करता हूँ। हत्ता इसकी एक मिसाल रोज़े महशर की अजीब थी कि रोज़े महशर एक शख्स का क्लियर हो जाएगा कि ये जहन्नुम में जाएगा, अमाल गलत थे और उसको ले जाया जा रहा होगा, और फिर उसके बाद एक मर्तबा वो मुड़ के देखेगा खुदा की तरफ, जस्ट विद द साइट ऑफ के रहम की निगाह से देखेगा। वो जैसे ही देखेगा खुदा की दान से आवाज आएगी या मलाइकती उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसने अभी मेरी तरफ उम्मीद से देखा है, रहम की वजह से मैं इसको छोड़ दूँ। तो यानी ये कहा जाए कि कहाँ तक जगह है तो इसकी तो कोई हद नहीं है, ठीक। और जैसा कि हदीस में आया कि शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ किया जा सकता है, बशर्ते ही कि गिल्टी हो, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, उसको ना करने का अहद करे। उस एक चीज़ सबसे अहम नही बलागा का एक जुमला है, या इलाही व सय्यदी इरहम मन रास मालिहिर रजा। खुदा उस बंदे को माफ़ कर दे कि जिसका रास माल होता है कैपिटल, जिसका कैपिटल सिर्फ होप है। माई कैपिटल इज होप, यानी होप इज द वन एंड ओनली थिंग विच कैन कनेक्ट द पर्सन अगेन टू द गॉड। तो कोई कितने भी गुनाह हो जाए वापसी का रास्ता हमेशा मौजूद है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि दो चीज़ें हैं, एक तौबा है, एक इस्तग़फ़ार है। तौबा जो गुनाह किया है उससे खुद गिल्टी होके खुदा से माफ़ी मांगना, इस्तग़फ़ार उसके इम्प्रेशन को ख़त्म करना। मरने के बाद लोग हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं कि उसका इम्प्रेशन कम हो जाए, इम्पैक्ट कम हो जाए, असर कम हो जाए, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते। जस्ट मैं खुद ही रिमूव कर सकता हूँ। यानी मेरे ही पास वो पेन है जिसके पीछे रिमूवर है, राइट। वो एक पेन होता था जिसके पीछे रिमूवर होता था। मेरा ही पेन है जो रिमूव कर सकता है। मैंने जो खुद लिखा है मैं ही उसे रिमूव कर सकता हूँ, तौबा कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद जो इम्प्रेशन उसका रह जाएगा वो कोई और भी रिमूव करवा सकता है दुआ करके। तो इस्तग़फ़ार की जा सकती है, वरना खुदा बहुत रहीम व करीम है, उसमें कोई वो नहीं है। जी आपने क्या कि रहमानियत की तरफ नज़र से देखा। अभी हमारे के में या बलूचिस्तान में जिसके आज़ाद कटे गए, हसन कम है, जिसके आज़ाद कटे गए, इस तरह की नुमाइश रखते हैं जी, आया वो भी फिर खुदा की तरफ रहमानियत की तरफ देख के वो भी बख्शा जाएगा?
बिल्कुल बख्शा जाएगा। हमें टुकड़े टुकड़े किया। अच्छा, जिसने किया, ओके, अच्छा, वो भी बख्शा जा सकता है, अगर वो भी बख्शा जा सकता है अगर वो टुकड़े टुकड़े होने वाला और उसके लवाहिकीन उसे माफ करे। हमारा मसला तो ये है ना कि हमें टुकड़े टुकड़े करके फिर एक बॉक्स में डाल के उसके जी जी ऊपर जी, मैं लिख के और पड़ा चिनार या किधर भी, तो आप उसको माफ तो नहीं करते ना? आप माफ तो नहीं कर रहे ना उसे, नहीं, बस खत्म। हाँ, तो बस सही है, तो वो नहीं माफ तो वो हरगिज माफ नहीं हो जब तक आप उसे माफ नहीं कर देते, उसके लवाहिकीन माफ नहीं, वो कोई उसे माफ उसने नहीं। एक इंसान को बेगुनाह मारा है, उसने पूरी पूरी इंसानियत को मार तो दिया। आप इस बात पे तो परेशान ना हो। ये तो यकीनन माफ नहीं हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है। कैसे? रास्ता मुश्किल है लेकिन तरीक़ेकार है। यहाँ तो कोई पैदल चलना शुरू हो, क्या पाए चिनार पहुंचेगा? कब पागल है, नहीं पहुंचे। नहीं, पहुंच तो सकता है, शायद 5 साल लग जाए उसे पहुंचने में। ठीक है, तो यानी तौबा के लिए वो पहले जिसको कत्ल किया उससे माफ़ी मांगे, उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, उसके बच्चों का, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ उसको कवर, इन सब से माफ़ी मांगे, वालिदैन से माफ़ी मांगे, फिर खुदा से माफ़ी, फिर रोज़े महशर वो मकतूल खुद उसको माफ़ करे, तब कहीं जाके। इनके कहने का मकसद है कि जैसे वो जो दूसरे नास्ती लोग, आपके लिए वो काबिल रहम नहीं है, हमारे लिए काबिल रहम नहीं है। ये तो नॉर्मल हालात में खुदा ना खास्ता कोई किसी को मर्डर कर देता है, आप उसको जुल्म समझते हैं या नहीं? जुल्म था, लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, खत्म बस। जो खुदा की रहमत से दूर है जुल्म करने वाला, तो फिर रहम किस वक्त आएगा? जब वो अपने जुल्म को कवर कर लेगा हर तरफ से। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर मैंने इनके 10 रुपए लिए हैं तो वो इनसे ही क्लियर होंगे, वो फिर दुनिया का कोई बैंक नहीं क्लियर करवा सकता। जिसके ऊपर हक है वो उससे ही क्लियर करवाए। ठीक है जी, अब आप पूछ रहे थे जी। तो आपने बताया था मॉडर्न और मॉडरेट का, तो जैसे कि ज़माने में इसमें म्यूजिक के हवाले से कुछ थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर लें कि मॉडरेट म्यूजिक के क्या कहता है। हवाले से थोड़ा सा डिफाइन नहीं हो सकता, बहुत तफसीली डिफाइन करना, क्योंकि थोड़े से म्यूजिक में मसला नहीं है, लेकिन हमारे लोग थोड़े से फिर रुकते नहीं है, फिर मसला ये है। कुछ हलाल और कुछ हराम म्यूजिक पता नहीं है पेश। लेकिन बेहतर तो ये अपने मुज्तहिद की तरफ रुजू करें। एक म्यूजिक के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हैं, डिटेल्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल भी है, और मैं वही कहा ना कि यानी डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन म्यूजिक के बारे में कितनी है। आप म्यूजिक के अंदर जो है वो बेसिक है, हिप हॉप है, पॉप है, जैज है, आप इस डिटेल तक समझ सकते हैं तो मुज्तहिद आपको ऐसे जवाब देगा। आप इंस्ट्रूमेंटल का फॉर्मूला, फिर वो म्यूजिक के आलात जो इंडिविजुअली मुकम्मल धुन और तर्ज बनाते हैं, उनका मतलब, और तो मुझे तो आलात का ही नहीं पता, तान तबूरा सब तबला देख के तो अंदाज़ा नहीं हो सकता ना ये। ठीक, एक स्पेसिफिक वो है। और एक सवाल वहाँ से लेके फिर आप चले थे जी। इधर एनी क्वेश्चन? कोई ख़वातीन में से कोई सवाल है? जी, मैं खुद ऑप्शन दे रहा हूँ, सवाल करें। ढोल अलाउ है? क्या चीज़? ढोल बजाना। ढोल बजाना? मुज्तहिद से पूछे, आपने नहीं पता। ठीक है, अपने मुज्तहिद से सिंपल पूछे ढोल बजाना अलाउ है या नहीं, कितना बजाना, किस लय में बजाना, किस रिदम में बजाना, किस धुन में बजाना, कितना बजाना, वन साइड वाला या डुअल साइड वाला, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड। जी, कई सारे सेमिनार तजुर्बा इमाम खुमैनी को या किसी मुस्लिम को हमारा हाथ है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ये भी से। जी, कहाँ से आपका? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, जी। वहाँ एक्शन किया, वहाँ हमारा वहाँ जो डांस वहाँ से वो न सालात से मिलता है, तकरीबन सुबह सालात से थोड़ा सा मिलता है, पंजाब से उर्दू स्पीकिंग से भी कहीं से कोई नहीं मिलता, हमारा अलग अंदाज है। तो मुश्किल के पास कोई गया, यूँ किया, गुनाह है, उन्होंने यूँ किया, गुनाह है, यूँ किया, गुनाह है, नहीं है, कल्चरल वैल्यू तो पता नहीं है। फिर ढोल बजाया,
क्योंकि ईरान में मैं किया, वहाँ ईरान में आपने सब ये जबरदस्त बहुत बड़ा डोर है। दुनिया में इतना कोई डोर मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा डोर इमाम रजा के ज़ियारत में वहाँ बजाते, छोटे डोर भी हैं, बड़े बड़े हैं वहाँ, उसको बजाए नहीं। तो फिर इमाम ने कहा कि जो सुर है इंसान को जो मस कर देता है उसने ये हराम है, बाकी ये जो डोर ऐसा सीधा सीधा नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो तो दे रहे हैं ये जी। तो देखिए हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुश्किल यही, देखिए दो तीन अपने मिसकॉन्सेप्शन अगेन क्लियर करें। पहली चीज, एक सवाल अगर इमाम खुमैनी से हुआ है, उन्होंने जवाब दिया है, यकीनन इमाम खुमैनी के तमाम मुक़ल्लिदीन उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन मसला इन बच्चों का है। ये जब बालिग हुए हैं, इमाम खुमैनी हयात नहीं थे, अब ये तकलीद कर रहे हैं किसी जिंदा मुज्तहिद की। अब ये जिस जिंदा मुज्तहिद की तकलीद कर रहे हैं, बेहतर तरीका ये है, ये बच्चे बड़े फास्ट हैं आपके, आप यकीन करें, इनको किसी भी चीज कोई सवाल कर ले, इनको नहीं पता होगा, ये फौरन गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ही वो खोले आप मुज्तहिद से सवाल कर लें। जब ये हर चीज में सहारा ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो रिलीजन में क्यों नहीं, राइट? कहीं स्टक करें आप जो है फौरन, इवन डॉक्टर इनको दवा लिख के दे देंगे, उसका जेनेरिक नेम जाके सर्च करते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये अपने लिए जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं बाय द वे। पोलो खेलना सर, क्योंकि हमारा यहाँ वही गेम है पोलो खेलना, आपने कहीं पोलो पोलो, हाँ, घोड़े पे पोलो खेलना। तो क्योंकि ये ऐसा गेम हमने खुद फेसबुक में या कहीं टीवी में देख रहे, ईरान में भी खेला जाता है, वहाँ तो बाकी शर्त लगा पोलो, पोलो, अच्छा पोलो वहाँ घोड़े दौड़ाते हैं। ये जितने देखे इस तरह के गेम हैं, हमारे यहाँ पोलो हाँ, खेले जाते हैं घोड़े पर, क्या उसके बारे में नहीं, मेरे ख्याल में ज़ाहिरन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अलाउ है, पोलो में कोई मसला नहीं है। शर्त का मसला तो फिर वो लूडो में भी काम खराब हो सकता है, वो घोड़े पे बैठने की क्या ज़रूरत है, घर में बैठ के भी हम आराम कर सकते हैं एक अच्छी इंटरटेनमेंट को। शर्त का मसला है, मसला उस खेल का नहीं जी। अच्छा आसिफ, आपने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक वर्ड यूज़ किया था माइन, उसका क्या मतलब है? क्या यूज़ किया था? मादिनुर रिसाला। माइन ज़ारत जामिया का जुमला है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, कि अहले बैत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़ारत के अंदर, न सिर्फ ज़ारत जामिया में बल्कि ज़ारत अमीरुल मोमिनीन में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़ारत गदीरिया में इस्तेमाल हुआ है, हदीस किसा के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मादन और रसाला यानी माइंस ऑफ प्रॉफिटहुड। वाह, यानी जिस नबी को अगर रिसालत मिल रही है इन अहले बैत के सदक़े में, इनकी वजह, ये कोई गुलू नहीं है, ये प्रूफ हदीस कुदसी है, हदीस किसा, ठीक है। यानी उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इनके नौकर हैं, खादिम हैं। हम लोग हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ में जिसारत कर जाते हैं, मुश्किल ये, बिलाखिर नबी है, करोड़ों लोगों के अंदर एक नबी अगर मुंतखब हो रहा है, उसका मुकाम है, उसकी वैल्यू हमसे कंपेरेबल नहीं है। लेकिन जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसकी बात आएगी तो दे आर मादिन और रिसाला, दे आर सोर्स ऑफ प्रॉफिट, इल्म के माना में, मार्फत, इल्म के माना में, हकीकत में ये, क्योंकि वहाँ कोई बैत वाला तो चक्कर नहीं है, पीरी मुरीदी वाला तो चक्कर नहीं है, राइट, इल्म के माना में, ठीक। बाकी वास्ता फैज़ इलाही है अहले बैत। दूसरा रिवायात कि जिस तक खुदा का फैज़ पहुँच रहा है वो वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी कोई सवाल है ख़वातीन में? लास्ट क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं? कुछ श्योर, ठीक। ये मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट एथेनिसिटीज के साथ, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के साथ, कोई ज्यू है, कोई क्रिश्चियन है, अब जब हम उसको मॉडर्न वर्ल्ड में मोरालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, देयर मोरल्स आर फार अवे हायर देन अस अनफॉर्चुनेटली। सो वेयर डू दिस स्टैंड कि वो उनके लिए भी कोई रिवॉर्ड है एट द एंड ऑफ द डे? अब मॉडर्न वर्ल्ड में अब क्रिश्चियन से पूछे तो वो क्रिश्चियन भी नहीं है। मेरे कई दोस्त और को वर्कर्स ऐसे हैं कि वो है क्रिश्चियन
लेकिन उनसे पूछिए when did you go to just last प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल नहीं, वो 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। देखिए Serious stand कर रहे हैं वो। ओके, देखिए मसला क्या है, दो चीजें हैं कि वैल्यू एक्शन की है या बिलीव की। आप जवाब दें। वैल्यू तो फिर आप अगर मैं अगर कोई नहीं, जर्नल आई थिंक से एक्शन क्यों नहीं? इसके एक्शन होने चाहिए। एक्शन की होनी चाहिए, ठीक है। बिलीव तो दिल में है, आपने तो बिलीव दिल में, राइट। मैं अगर यहाँ खड़े होकर पूरी रात रुकू भी करूँ, सजदे भी करूँ, किराते भी करूँ बगैर बिलीव के, कितनी रकत का सवाब मिलना है? नहीं मिलना ना। एक दूसरा, मुझे बिलीव नहीं है तो एक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर बिलीव है और आप नियत करके सोते हैं कि आज मैं नमाज शब पढ़ूंगा, फजर भी कज़ा हो जाती है, आपको नमाज शब का सवाब मिल गया बिकॉज ऑफ योर इंटेंशन। अच्छा, डेफिनेटली अगेन दैट सवाब of intention is not comparable with the sawab of real action, right? अब एक बंदा है, मैं अच्छा, अब ये जो बंदा है, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, जो किसी और मजहब को फॉलो करता है, सॉरी, या किसी मजहब को फॉलो नहीं करता, उसके गुड एक्शंस का क्या होगा? गुड डीड्स, आफ्टर ऑल गुड इज गुड, राइट? कम्स फ्रॉम अ बैड और गॉड, गुड। अच्छे बंदे से अच्छाई आए या बुरे बंदे से आए, अच्छाई तो अच्छाई है ना, राइट? क्या होगा? देखिए, दो तरह के, एक चीज है, आपने शायद ये टर्म सुनी हो, तजस्सुम आमाल। सुना है ये? इंग्लिश में यही तजस्सुम यानी फिजिकलाइज होना किसी चीज का, प्रैक्टिकली अपेयर हो जाना किसी चीज का, फिजिकल होके, विच वर योर एक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जिसको another similar kind of thought is karma. You know karma, right? You know karma? What is karma? whatever we do, every action has a reaction, so whatever you do, You do good, you will face good, right? Yes, this is tajassum amal. जो अच्छे अमल हैं आपके, वो फिजिकली किसी अच्छे मूड में आपके सामने आ जाएंगे। और एक और कमाल बात मैं आपको, ये रियल नेकी जो है, नेकी एक गुड वाइब की तरह है। गुड वाइब विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली विल बैक टू यू, एंड समटाइम्स विल हेल्प यू एट द हार्डशिप, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट नीड हेल्प इट विल कंटिन्यू विद यू। गेम्स खेले आपने? गेम के अंदर अगर एक पावर आ जाए और वो आप पावर यूज ना करें, रखे रहें, साथ तो चलती रहती है ना। या हो सकता है कभी यूज करना पड़ जाए वो पावर, राइट? यूज कर लेंगे तो भी आपका बेनिफिट है, यूज नहीं करेंगे तो कयामत तक जाएगी। जिसका डे ऑफ जजमेंट तक बिलीव है वो अपनी पावर्स वहां तक ले जाएगा, जिसका बिलीव नहीं है वो यहीं पर उनसे बेनिफिट उठाता चला जाएगा, राइट? अनजस्ट नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आई थिंक इसी वजह से वो मादी हवाले से भी ज़्यादा बेहतर दिखते हैं, राइट? और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, उससे पहले मैं अफ्रीका में रहा हूँ, और बहुत सारे क्रिश्चियन, और ये मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा, यकीनन ऐसा है जो बहुत दीनदार हैं मुसलमानों से ज़्यादा। मैं तो एक हमारे रमेश भाई हैं, मैं कहता हूँ बहुत मोमिन आदमी है, वो आके आपका प्रिंटर सही कर देगा। तो रमेश मोमिन है, मैं क्या इंतहाई मोमिन। मस्जिद का प्रिंटर और कार्टेज चेंज करने आया था, उसने बोला खाली 3 कलर की कार्टेज खाली थी, 2 ऑलरेडी यूज़ नहीं हुई थी, तो मैं खाली 3 चेंज करके जा रहा हूँ। अभी कोई गुलाम रसूल आता तो 5 का बिल बना के दे के जा रहा। हम उसको मोमिन कहें या मुतदई जी, इंसान, अच्छा इंसान। दूसरी मिसाल दूं आपको, आप इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बेस्ट डॉक्टर, आप रात को 12 बजे उसके घर पहुंचते हैं, डोर नॉक करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज हेल्प मी। और डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी टाइम, माय ओपीडी इज क्लोज ऑलरेडी, राइट? आपको कुछ करना है, कल मैं क्लिनिक पे आए, उस पे आइए, वो आपको गेट बंद कर दें।
फिर कोई आपसे तारीफ करे, आप फला डॉक्टर, आप कहें यार इंसान अच्छा नहीं है, डॉक्टर तो अच्छा है, वैल्यू इज दिस। सो वैल्यू इज, कदर जो है वो इंसानियत की है, वो उसकी है। इंसानियत अगर क्रिश्चियन में पाई जाए तो भी उसकी वैल्यू है, इंसानियत अगर जीव में पाई जाए तो भी उसकी वैल्यू है। बात रिवॉर्ड की आएगी तो यहाँ पर तो वो हमसे ज़्यादा रिवॉर्ड ले रहे हैं, इंशाअल्लाह रोज़ महशर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। मेरा इराफ भी एक जगह है ना जहाँ पे कहते हैं कि जो बीच वाले जब ऊपर को देखेंगे और नीचे वालों से खुश होंगे कि यार हम मान ही गए। और प्लस ये भी कि उन तक मैसेज कैसे पहुंचा है वो मोनो, अगर वो क्योंकि हम तो बाय बर्थ मुसलमान हैं या व्हाटएवर, बायोलॉजिकल ज़्यादा मुसलमान है ना, तो हमने कौन सा रिसर्च, इंशाअल्लाह अगर लॉजिकल हो जाए तो सक्सेसफुल है। सक्सेस इज दैट व्हेन वी बिकम लॉजिकल मुस्लिम, नॉट बायोलॉजिकल जस्ट। यस सर। ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये बीच का जो एरिया है, बहरहाल जब वहाँ इतने हाई डिग्री फायर जल रही है तो बीच में एक अच्छी खासी बड़ी जगह चाहिए ना जो वहाँ की हीट को यहाँ के लिए रोक दे। तो ये जगह जो है वो 7th चैप्टर ऑफ कुरान है, आराफ। यहाँ पर वो लोग होंगे कि जिनको बस जो नीड है, नेसेसरीज हैं, वो दे दी जाएंगी और छोड़ दिया जाएगा, दैट्स इट, नॉट स्पेशल ब्लेसिंग। ठीक है, कोई स्टार्टर नहीं होगा, कोई स्वीट्स नहीं होगा, कोई डेजर्ट नहीं होगा, कोई फ्रूट्स, बस जितना एक नॉर्मल चीज़। तो हो सकता है बहुत सारे वो लोग वहाँ चले जाए, लेकिन अगर उनमें से भी कोई दुश्मन खुदा या दुश्मन अहले बैत था, then it will go to the hell। जन्नत जहन्नम को डराने के लिए खुदा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई और सवाल नहीं है तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आरिफ नफ्सका फ़इन लम अरफ़्त नफ्सक लम आरफ़ नबियक। अल्लाहुम्मा आरिफ नबियक फ़इन लम आरफ़ नबियक लम आरफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा आरिफ हुज्जतक फ़इन लम आरफ़ हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। खुदावंदा मुझे अपनी मार्फत नसीब फरमा कि अगर तेरी मार्फत ना हासिल हुई, तेरे नबी की मार्फत ना हासिल हुई। खुदावंदा मुझे अपने नबी की मार्फत हासिल फरमा, अगर तेरे नबी की मार्फत ना हासिल हुई, तेरी हुज्जत की मार्फत ना होगी। खुदावंदा मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत हो इल्म और इंफॉर्मेशन नसीब फरमा, अगर तेरी हुज्जत की इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हुई तो मैं गुमराह हो जाऊँगा, तेरे दीन से हट जाऊँगा और दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाऊँगा। ये दुआए मार्फत है जो कि इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फरज शरीफ से नक़ल की गई। अर्रिफना हमको हुज्जत का लफ्ज़ी मतलब था दलील, रीजनिंग, सॉलिड, अनब्रेकेबल रीजन, अनब्रेकेबल आर्ग्यूमेंट, यानी इमाम को हुज्जत कहा जाता है। हुज्जत का आर्ग्यूमेंट वो एकेडमिकली जो आर्ग्यूमेंट हम बनाते हैं ना, A = B, B = C, इट मींस A should be equal to C। ये आर्ग्यूमेंट कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कहते हैं एकेडमिकली आर्ग्यूमेंट। दिस इज हुज्जत, दलील, ऐसी दलील जिसे कोई रद्द ना कर सके। हुज्जत का मतलब हो गया, अब तो दुआ भी हो गई, अब तो 1 to 1 होगा और आए नजवा जो मनसूख हो गई थी वो दोबारा नासिख की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।